हिमाचल प्रदेश का सुजानपुर खुले मैदान में लोग एक विद्वान पंडित का संदेश सुन रहे थे। भीड़ में से अचानक से किसी ने पंडित जी पर जूता फेंक दिया। पंडित जी ने जूता अपने सिर पर रख लिया और बोले, प्रभु का धन्यवाद। ये देखकर लोग सन्न रह गए, किंतु पंडित आगे बोलने लगे कि मेरे भाइयों ने कुछ तो फेंकना सीखा। आज जूता फेंका है तो कल पुष्प वर्षा भी करेंगे। ये भारतीय इतिहास की वो घटना है जिसे सुनकर आपका मन अगाध श्रद्धा से भर उठेगा। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। यह गुलाम भारत का वह दौर था जब छुआछूत चरम पर था। छूना तो दूर की बात, किसी गरीब के परछाई भी पड़ जाए तो कुछ लोग स्नान करते थे। लेकिन इस दौर में एक ऐसा भी इंसान था जिसने सामाजिक भेदभाव की इस बुराई पर ऐसा प्रहार किया कि अमेरिका तक का पादरी हिंदू सन्यासी बन गया। साल था 1908, अविभाजित पंजाब का मुल्तान। उस दौर में प्लेग रोग फैला हुआ था। तब आज जैसी एडवांस मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, ना ही एडवांस ट्रीटमेंट। प्लेग एक जानलेवा बीमारी थी। लोगों में भय था कि एक रोगी से दूसरी रोगी को ये बीमारी हो सकती है, यानी अगर प्लेग हो गया तो आप बिस्तर पर पड़ गए तो आपको पूछने कोई नहीं आएगा। परिवार भी मरने को अकेला छोड़कर चला जाता था। गांव के गांव खाली हो रहे थे। एक गांव में किसी झोपड़ी में एक रोगी दर्द में तड़प रहा था। कोई पास आने को राजी नहीं था, किंतु अचानक वह विद्वान आगे बढ़ा जिसके ऊपर कभी जूती फेंकी गई थी। नाम था पंडित रुलियाराम। पंडित जी तब प्लेग प्रभावित इसी क्षेत्र में पहुंचकर वहां अपने सहयोगियों के साथ लोगों की सेवा व उपचार कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति ने उनके पास आकर कहा, पंडित जी, मकान में एक रोगी बहुत बुरी हालत में है। प्लेग की गिल्टी काफी बड़ी है। उसके सगे संबंधी उसे छोड़कर भाग गए हैं। व्यक्ति तड़फ रहा है। गिल्टी पर्याप्त पक गई है। रुलियाराम जी ने व्यक्ति से पूछा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? व्यक्ति ने बताया कि वह बहुत समय से एक मोहल्ले में काम कर रहे हैं। इस ओर कोई भी डॉक्टर अथवा वैद्य नहीं है। रुलियाराम जी ने व्यक्ति से कहा, चलो मैं चलकर देखता हूँ। वह इस रोगी के मकान पर पहुंचे। एक नन्हा सा दीपक वहां टिमटिमा रहा था। दीपक को निकट खिसकाकर उन्होंने रोगी की गिल्टी देखी, जो बहुत उभर आई थी। पक जाने से वह चमक रही थी। डॉक्टर को बुलाने के लिए समय ना था और उनके आने तक वह गिल्टी अंदर ही अंदर फट सकती थी। तब वे सारे शरीर में फैल जाता। रोगी की यह हालत देखकर पंडित रुलियाराम जी ने व्यक्ति से कहा, मैं स्वयं ऑपरेशन करता हूँ। तुम्हारे पास कोई चाकू हो तो निकालो। पर किसी के पास चाकू नहीं था। रुलियाराम जी ने थोड़ा और सोचा और बोले, घर में देखो, संभव है कोई छुरी या कोई चाकू मिल जाए। तब उस व्यक्ति ने दीपक उठाकर पूरे घर का कोना कोना देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। रुलियाराम जी ने चिंतित स्वर में कहा, गिल्टी का तुरंत ऑपरेशन अवश्य होना चाहिए। देखो, तुम उस बिस्तर से चादर निकालो, मैं स्वयं ही ये कार्य करूंगा। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, कैसे करोगे? तो रुलियाराम जी बोले, तुम देखते रहो। सेवक व्यक्ति विचलित था कि पंडित जी इस चादर से ऑपरेशन कैसे करने वाले हैं। अब आप सोच भी नहीं सकते कि इस महामानव ने इलाज के लिए क्या किया होगा। जो कोई अपनों के लिए भी नहीं कर सकता था, वह रुलियाराम जी ने किसी अजनबी, किसी पराये के लिए कर दिया। रुलियाराम जी ने उस चादर को फाड़कर एक भाग से गिल्टी के सिवाय रोगी के समूचे शरीर को ढक दिया और दूसरे भाग से अपना तन ढक लिया और तभी तेजी से वह नीचे झुके। दांतों से प्लेग की वह गिल्टी काट डाली और उस गिल्टी में भरी हुई पीप को होठों से चूस चूस कर बाहर निकालने लगे और पास पड़े हुए पात्र में थूकते गए। कुछ ही समय में उन्होंने सारी गिल्टी साफ कर दी और तब पानी से अपना मुंह स्वच्छ किया, अंदर से धोया उसे। उसी चादर के स्वच्छ भाग से पट्टी बनाकर गिल्टी पर बांध दिया। पास खड़ा वह व्यक्ति इस दृश्य को देखकर जड़ सा बना हुआ खड़ा रह गया। फिर खुद को संभाला और बोला कि बाबा, आपने अपने प्राण संकट में क्यों डाल दिए? रुलियाराम जी मुस्कुराते हुए बोले, जीवन को एक दिन तो समाप्त होना ही है। यदि यह किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की रक्षा में चला जाता है तो इससे अच्छी मृत्यु और क्या होगी। व्यक्ति ने रुलियाराम जी के पैर पकड़ लिए और बोले, धन्य है आपके गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती और धन्य उनका सेवक बाबा रुलियाराम। पंडित रुलियाराम जी का यह भाव जब अमेरिकी ईसाई पादरी सैमुअल इवान स्टोक्स ने देखा
जो वहां धर्मांतरण के लिए पहुंचा था, किंतु इस दृश्य को देखकर उसके मन के सच्चाई के किवाड़ खुल गए और उसके मन में आया कि असल में सच्ची मानव सेवा तो यही है जो पंडित रुलियाराम जी कर रहे हैं। मानव सेवा का सत्य और धर्म का सच्चा अर्थ यही है। बाकी वो और उनके पादरी जो धर्मांतरण का कार्य मिशनरी आदेश पर कर रहे थे, उसमें स्वार्थ है और सेवा के नाम पर धोखाधड़ी है। ईसाई पादरी सैमुअल इवान स्टोक्स पंडित रुलियाराम जी से मिले, उनसे सत्य सनातन वैदिक धर्म के बारे में जाना, सत्यार्थ प्रकाश और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जाना और पंडित जी से धर्म का सही अर्थ सीखकर ईसाईयत छोड़ी और सनातन धर्म के सन्यासी बन गए। अपना नाम रखा सत्यानंद स्टोक्स। पंडित रुलियाराम की गाथा केवल इतनी भर नहीं है, उनका जीवन भी इतना सरल नहीं है। असल में साल था 1857 जब देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और इसी साल 14 अक्टूबर का दिन पंजाब के होशियारपुर जिले का बजवाड़ा कस्बा में एक ब्राह्मण कुल में पंडित गोपाल दास और सुभद्रा देवी के घर एक शिशु जन्म लेता है। नाम मिला रुलिया। माता पिता के संस्कार के चलते रुलिया संस्कारी बना। बजवाड़ा और होशियारपुर में शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही दूसरे की सेवा में रुलिया को आनंद आता था। बचपन बीता, यौवन आया, लेकिन दुखियों के दुख दूर हरने के लिए रुलिया में हमेशा उत्साह रहा। पश्चिमी पंजाब के खानपुर में रेलवे में नौकरी लग गई। लगभग 3 वर्ष तक वहां कार्य किया। उन दिनों महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्यों द्वारा आर्य समाज का आंदोलन पंजाब में सेवा शिक्षा के साथ साथ नारी शिक्षा, विधवा विवाह के साथ साथ अंग्रेजी शासन और छुआछूत के विरुद्ध बिगुल फूंक रहा था। रुलियाराम जी भी आर्य समाज के इन कार्यों से प्रेरित हुए। प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी अपनी पुस्तक धरती का एक महामानव में लिखते हैं कि जिस समय 1883 में जोधपुर में महर्षि को जहर देकर उनका निर्वाण हुआ था, उस समय रुलिया खानपुर ही थे, लेकिन फिर उनका तबादला सखर सिंध में हो गया था। सखर आर्य समाज का शक्तिशाली केंद्र माना जाता था। ये उन दिनों वेद प्रचार, वैदिक साहित्य प्रकाशन, शुद्धि व शास्त्रार्थ आदि सब करणीय कार्यों में आगे था। भरी जवानी में ही सखर नगर में रहते हुए रुलियाराम के मन में आर्य समाज शामिल हो गया। मन में जातीय ऊंच नीच की भावना समाप्त हो गई। दीन दुखी की सेवा के अंकुर तो पहले ही इनके मन में थे। आर्य समाज के साथ जुड़कर इस अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उस समय सिंध में कॉलेरा की बीमारी फैली हुई थी। अन्य आर्य समाजियों के साथ व्यापक स्तर पर सामाजिक सेवा का पहला अवसर रुलिया जी को यहीं प्राप्त हुआ था और यहीं से पंडित जी का तप, तेज, त्याग व निष्काम सेवा अपने आप में चर्चा और मिसाल बनने लगा था। सखर में माताजी की मृत्यु के बाद वे लाहौर आ गई और राजकीय सेवा से त्याग पत्र देकर वेदों के प्रचार प्रसार और पीड़ितों की मदद में अपना जीवन लगाने का निर्णय किया। वे महात्मा हंसराज जी से बेहद प्रभावित थे। महात्मा हंसराज भी रुलियाराम के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। दोनों का जन्म स्थान बजवाड़ा था, लेकिन दोनों में संबंध का कारण बजवाड़ा नहीं बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती थे। दोनों ही भक्ति भाव के साथ महर्षि के सपनों वाले भारत निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। 1905 का हिमाचल में विनाशकारी भूकंप हो या मध्य भारत का भीषण दुष्काल, वैदिक धर्म का प्रचार, समाज सुधार के कार्यों ने निवासियों पर गहरा असर छोड़ा। शिमला, कुल्लू, कांगड़ा आदि के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में पंडित रुलियाराम जी मीलों पैदल यात्रा करके जाते थे। महर्षि दयानंद की स्वराज, स्वदेशी और देशभक्ति की अलख को रुलियाराम जी ने अनेकों विघ्न बाधाओं को चीरकर दूरस्थ पर्वतीय शिखरों में पहुंचाया और विद्या का प्रसार किया। उनके प्रयत्नों से वहां आर्य समाज स्कूल खोले गए। छुआछूत को मिटाना, जाति लिंग भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के लिए सोचने का संदेश दिया। प्रेम पूर्वक सबसे धर्म चर्चा किया करते थे। हालांकि रूढ़िवाद से भरे इन क्षेत्रों में आर्य समाज का प्रचार करना जान जोखिम में डालना था, लेकिन महर्षि के इस मतवाले को कहाँ होश था, बस सेवा का ही जोश था। रुलिया जी ने लोगों को कुरीतियों और अंधविश्वासों के प्रति जागरूक किया। वेद के एक ईश्वरवाद का उपदेश दिया। जहां पता चलता कोई रोगी है, तुरंत उस इलाके में पहुंच जाते थे। तब तक जब तक रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता था, उसकी सेवा में दिन रात लग जाते थे।
प्रत्येक दिन शरीर व आयु की दृष्टि से पंडित रुलियाराम को वृद्ध और दुर्बल बनाता था, परंतु प्रत्येक आने वाला दिन उनके सेवा भाव को जवान बना देता था। साल था 1915। कुंभ मेले के दौरान यहाँ फैली मलेरिया बीमारी से वे पीड़ित हो गए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। वे वापस लाहौर आ गए। पंडित जी को रोग मुक्त करने के अनेक प्रयत्न हुए, लेकिन 21 नवंबर 1915 को धर्म के इस महान अनुयायी ने बीमारी के चलते अंतिम श्वास लिए। महात्माओं के शिरोमणि ऋषि भक्त संत पंडित रुलियाराम जी को उनके योगदान के लिए आर्य समाज शत शत नमन करता है।